प्रिंटर में बेटा, प्रिंटर का मतलब होता है छापने वाला। हम लोग फोटोकॉपी कराते हैं या फोटो बनवाते हैं या बड़े बड़े फ्लैक्स छपवाते हैं, ये सब बेटा किसके थ्रू होता है? प्रिंटर के। कंप्यूटर के अंदर केवल और केवल हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, किसी मैटर को छाप नहीं सकते हैं। छापने के लिए होता है प्रिंटर। तो कल हमने आप लोग को बताया था पहला प्रिंटर, कलर प्रिंटर के बारे में। फोटो स्टूडियो में जाते हैं आप, फोटो खिंचवाते हैं, जैसा कपड़ा पहने रहते हैं हूबहू वैसा वो प्रिंट कर देता है ना। तो ये बेटा ये बताओ, उस प्रिंटर में कितने रंग होते हैं? कितने कलर? केवल 4 रंग होते हैं। कौन कौन कलर होते हैं? येलो, मैजेंटा, सियान और ब्लैक। ये 4 कलरों को मिलाकर वो प्रिंटर हर एक कलर बनाता है बेटा। कोई भूरा है तो इन्हीं में से मिला के भूरा कर देगा, कोई काला है तो इन्हीं से मिला के काला कर देगा, किसी की आंखें नीली है इन्हीं से मिला के करेगा। तो अक्सर ये ओ लेवल का जो क्वेश्चन होता है उसमें जरूर पूछेगा। इस बार ओ लेवल वाले में पूछा था कि जो हमारा कलर प्रिंटर होता है उसके अंदर कितने रंग होते हैं। ऑप्शन था 4, 8, 10, तो ज्यादातर लड़के 10 मार के आए थे। जो नहीं पढ़े वो क्या मारे? 10। जो पढ़े तो वो 4 मारे थे। वो समझे होंगे भाई 10 कलर है क्योंकि हर रंग का छापता है, तो जितना अधिक रंग होगा उतना अधिक छापेगा। नहीं बेटा, चारों कलरों को मिलाने से हर एक कलर बन जाता है, तो इसलिए उसमें कितने कलर? 4। और जो कलर प्रिंटर है इसका सबसे ज्यादा यूज बेटा फोटो स्टूडियो वाले लोग करते हैं, फोटो वगैरह को छापने के लिए। आज हम सीखने वाले हैं बेटा लेजर प्रिंटर के बारे में। लेजर प्रिंटर होता क्या है? फोटो कॉपी कराएं आप लोग तो कॉपी कराते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती है बेटा। फोटो कॉपी होता है तो उसके अंदर कितने रंग होते हैं? कितना भी रंगीन दीजिए वो सादा ही निकाल के देता है, ब्लैक एंड व्हाइट ही देता है, क्योंकि उसके अंदर जो कलर होता है केवल एक होता है। कौन सा कलर? ब्लैक। लेकिन बेटा ये इंक नहीं होता है। इंक माने स्याही, वह स्याही जिसमें पानी की मात्रा जो लिक्विड होता है बेटा उसको स्याही बोलते हैं। इसमें जो इंक होता है ड्राई पाउडर होता है बेटा। क्या होता है? ड्राई पाउडर, सूखा हुआ पाउडर। हम लोग पाउडर लगाते हैं सफेद होता है ना, उसी तरह से बेटा काले रंग का एक पाउडर होता है, वो उस प्रिंटर के अंदर डाला जाता है। अब क्वेश्चन होता है कि सर अगर उसके अंदर ये ब्लैक कलर का पाउडर रहता है तो छापता कैसे है? तो आज हम लोग उसी के बारे में सीखेंगे। आज की क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे लेजर प्रिंटर बेटा काम करता है। क्लियर हो गया? तो हेडिंग आ लिए बेटा आप लोग, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर हो गया। लिखिए, दैट प्रिंटर which is used to that printer which is used to print the matter उर्दू लिख लेते हो बेटा, उर्दू में लिखो, दैट प्रिंटर विच इज यूज टू, हाँ जिसमें लिखते हो लिखो, दैट प्रिंटर विच इज यूज टू प्रिंट द मैटर ऑफ लेजर सिस्टम पुस्तक में लिख लीजिएगा रे, RAY, रे माने होता है किरण। लेजर सिस्टम पुस्तक में रे, दैट इज कॉल्ड
लेजर प्रिंटर। दैट इज कॉल्ड लेजर प्रिंटर। जो बेटा किरणों के बेस पे छापता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लेजर प्रिंटर के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि सर इसका प्रयोग कहां होता है, तो नीचे की लाइन से लिखिए। मोस्टली दिस इज यूजेज बाय जेरोक्स, XEROX, जिसको हम लोग फोटोकॉपी के नाम से जानते हैं। जेरोक्स कोष्टक में डाल दीजिएगा फोटोकॉपी शॉप, जेरोक्स शॉप। जेरोक्स क्या होता है? किसी भी चीज का हूबहू जो प्रतिबिंब होता है बेटा, उसको हम लोग जेरोक्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो जेरोक्स होता है, जितने भी फोटोकॉपी वाले होते हैं बेटा, उस सब कौन सा प्रिंटर? लेजर प्रिंटर। एक प्रिंटर की छपाई का कॉस्ट कै पैसा आता है एक पेज का? 5 पैसा। फोटोकॉपी कराते हैं ना, तो उसमें कितना लगता है? 5 पैसा। इंक पेज का मान के चलो 200 रुपए में, 210 रुपए में 500 पेज मिलता है बेटा, तो एक पेज का कितना होगा? 40 पैसा पड़ेगा। 40 दो दूनी भाग कर दो, आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया। 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42 और हुआ 8 दशमलव, वही मान के चलो 25 पैसा। 25 पैसा पड़ेगा और 5 पैसा 30 पैसा, 30-35 पैसा, 30-35 पैसा आता बेटा एक पेज पे छापने पर। कै रुपए लेते हैं लोग? 3 रुपया। अभी 1 रुपया था ना, बढ़ा दिए सर। हम फोटोकॉपी तभी का कराए जब 1 रुपया हुआ करता था। क्या नहीं कह दो भाइयों, कह दो क्या रे, हम भी आप ही के डिपार्टमेंट वाले हैं। हेडिंग डालिए, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रिंटर। बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रिंटर। आज के क्लास में आप लोग को मालूम चल जाएगा बेटा कि प्रिंटर कैसे कार्य करता है, फोटोकॉपी कैसे होती है। हो गया हेडिंग? आते हैं आगे। ये सबसे ऊपर होता है बेटा स्कैनर, फिर यहां होता है बेटा रोलर, यहां से पेपर इन होता है, यहां लेंस होता है बेटा, ये लेंस होता है, यहां से पेपर आउट होता है बेटा। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया ड्रम, यहां से पेपर इन होता है, पेपर इन ट्रे। ये होता है बेटा हीटर, पेपर आउट ट्रे। ये होता है बेटा स्कैनर, ये होता है बेटा लेंस। ध्यान समझना, फोटोकॉपी वाली दुकान पे जाते हैं, जैसे कहते भैया इसका 2 कॉपी कर दीजिए, वो क्या करता है, ऐसे लेता है पेज, और पेज को लेंगे एक शीशा उठाता है, उठाने के बाद से इसको रखता है और फिर शीशा को बंद करता है।
तो जिस शीशे में इस पेज को रखता है बेटा वो क्या है, स्कैनर है। उसका काम होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है, इसका काम होता है मैटर को लेना। अब ये क्या करता है बेटा, स्कैनर मैटर को लिया और लेने के बाद डायरेक्ट किसके पास भेजता है, लेंस के पास भेजता है। स्कैन किया, लेंस के पास भेजा। और आप लोग जानते हैं चाहे शीशा हो या लेंस हो, कोई भी चीज जाता है तो टकरा कर फिर वापस आता है। शीशा हो या लेंस हो, जब छोटे छोटे थे हम लोग तो आईना पर हम लोग टार्च जलाते थे, या अभी भी जलाते हैं। जो आईना होता है टार्च जलाते हैं बेटा, तो टार्च जाता है फिर मुड़ के आता है। तब ये क्या करता है, यहां से स्कैन होकर लेंस के पास आया। जैसे मान लो ए है, ए सीधा है, तो यहां से सीधा स्कैन होकर यहां ए आया, सीधा आया। लेकिन जैसे टकराएगा, अब यहां से बेटा, अब यहां से उल्टा, यहां से ए जो होगा ऐसे उल्टा हो जाएगा, ये उसका उल्टा प्रतिबिंब हो गया। और ये जो रोलर होता है बेटा, ड्रम होता है, ये ऐसे नाचता है, नाचता है। यहां नीचे से पेपर क्या होगा, इन, सफेद पेपर इन हुआ। जब ये ड्रम नाचेगा तो ये ड्रम जैसे जैसे इस पर बना रहेगा लेजर का प्रतिबिंब, वैसे वैसे इसके अंदर बेटा भुरभुरी स्याही चिपक जाएगी। चुंबक देखे हैं ना आप लोग, चुंबक में नहीं देखे होंगे लोहा सट जाता है, तो सेम उसी तरह से बेटा जिस तरह ये स्कैनर लेंस को देगा, लेंस जैसा ड्रम पर प्रतिबिंब बनाएगा, ड्रम पे वैसे इंक, भुरभुरी इंक होती है, वो मैग्नेटिक इंक ड्राई होती है, वो चिपक जाएगा। फिर ऐसे सीधा नाचेगा, पेपर नीचे से जाएगा और पेपर पर बेटा ऐसे सीधा छप जाएगा। छपने के बाद से ये आता है किसके पास, हीटर के पास। क्योंकि उस समय तक ये जो होता है बेटा भुरभुरी इंक होता है, अगर इस पर हाथ ऐसे करोगे तो पूरा लिपाप होता जाएगा। अब आता है किसके पास, हीटर के पास। हीटर क्या करता है, उसको गर्म करके, जो ऐसे टेम्पररी उस पर प्रतिबिंब बना होता है उसको गर्म कर देता है, गर्म करके पेज पर बेटा परमानेंट के लिए चिपका देता है। और चिपकाने के बाद से पेपर यहां से हमारा क्या हो जाता है बेटा, बाहर निकल जाता है। अक्सर देखे होंगे जब फोटोकॉपी कराते हैं तो पेज हमारा गर्म निकलता है। गर्म निकलने का वही कारण बेटा कि उस पर जो हीटर होता है, हीटर क्या करता है कि जो टेम्पररी इंक होता है उसको गर्म करके परमानेंट कर देता है पेज पर, और फिर यहां से आउट हो जाता है। जिस प्रिंटर का हीटर खराब होगा वो प्रिंटर लगता है कि लीप पोत कर बाहर निकाला हुआ है। तो इसीलिए बेटा ठंडी के मौसम में देखे होंगे जो पेज वगैरह होता है, पेज में सीमन ना आ जाए, इसलिए वो क्या करते हैं 200 वाट का बल्ब लगाकर पेज के यहां रख देते हैं। तो इस तरह से बेटा ये हमारा लेजर प्रिंटर काम करता है। यहां से स्कैनर इसको, फिर ये यहां से आउट हो गया। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। लेजर प्रिंटर का इंक, लेजर प्रिंटर इंक, ये ड्रम देख रहे हो ना, ये ड्रम है बेटा। आजकल इसमें अब कलर भी आने लगे हैं, पहले केवल ये आता था, ब्लैक आता था, और ये इसका बेटा टोनर होता था। ये कुछ काम नहीं कर रहा है क्या, ये होता था बेटा टोनर, ये ड्रम होता है इसके अंदर, इसी के अंदर भुरभुरी स्याही डाली जाती है। अब कैसे स्याही पड़ती है ये देख लीजिए। यहां पर बेटा हम यूट्यूब पे आ जाएं, यहां पर डाल देंगे लेजर प्रिंटर रिफिल, रिफिल। ये देखिए ये ड्रम के अंदर स्याही डाल रहा है, ये डाल रहा है, इसको क्लिक करेंगे बेटा, ये भागता नहीं है बेटा। तरीके, रुको एक वीडियो देखो, ये वीडियो देखो, ऑन करते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि
HP 12 एक कार्ट्रिज को किस तरह से रिफिल किया जाए। देखो बेटा, इसके अंदर का इंक निकाल दिया, ये भुरभुरी से चाहिए ना, अभी डालेगा। इस डेट को भी आपको क्लीन कर देना है। उसके बाद इस डेट को वापस से आपको ध्यान रहे ये स्प्रिंग आपकी कहीं रोटेट नहीं होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। इसको हम निकाल देते हैं। इसको निकालने के बाद कार्ट्रिज को पूरा क्लीन कर लेंगे, जो भी टोनर होगा उसको जो निकाल देंगे बाहर। यहाँ पे ये हमारा कैप है टोनर फिलिंग का, इस कैप को निकाल के भी टोनर निकाल लेते हैं। इसके अंदर जो टोनर ये जो खोलेगा ना, खोलने के बाद देखो ये झाड़ रहा है बेटा, ये डब्बा रखा है, इसके अंदर से आई है, ये पाउडर की तरह जो गिर रहा है ना, ये झाड़ के अब क्या करे, इसको खोल के साफ करके फिर नया इंक क्या करेगा, खोल के इसके अंदर डाल देगा। ये पाउडर की तरह बेटा भुरभुरी स्याही होती है, कोई भी लिक्विड फॉर्म में स्याही नहीं होती। इसको लेजर प्रिंटर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब अगला जो प्रिंटर है बेटा वो कौन सा है, थर्मल प्रिंटर। डालिए हेडिंग बेटा, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, वीडियो चालू बेटा, ठीक। थर्मल प्रिंटर देखो इसका प्रयोग कहां होता है, एक ऐसा प्रिंटर जिसके अंदर कोई स्याही नहीं होती है। गरम सुई, नाम सुने होंगे, पहले के जमाने में जो राजा ओजा होते थे, किसी को सजा देना होता था तो गरम सुई लेकर उसके आंख में क्या करते थे, चुभा देते थे। बड़े पहले के क्रूर हुआ करते थे, गरम सुई लेते थे। और सोचो आदमी के शरीर में अरे बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ती थी पहले। आजकल देश आजाद हो गया है ना, ठीक है। पहले कोड़े से बहुत मारते थे रे बेटा, पीठों पर बहुत मारते थे सब। भगत सिंह को बहुत मारते थे, भगत सिंह इस समय रहते तो बहुत मारते हम लोगों को, भूल गए हैं। चलो याद करो नालायकों वो कुर्बानी। चलो हेडिंग क्या है, थर्मल प्रिंटर। लिखिए, दैट प्रिंटर which is used to print the matter on the base of heated needle, heated HEATED, heated माने गरम, needle सुई, heated needle and plastic paper heated needle and plastic paper। कौन सा पेपर, हाँ आप लोग जो पेपर यूज कर रहे हैं कौन सा पेपर है, ये कागज है, पेपर नहीं है। अगर बेटा देखो एक प्लास्टिक का होता है, ये बेटा घास का पेपर है, जितने भी आप लोग यूज करते हैं ये बांस और सवाई घास से मिलाकर बनता है। बांस और सवाई घास, दो घासें होती है, एक घास होती है सवाई नाम से और एक बांस होता है, उसको मिला के बनता है पेपर। लेकिन वो जो एक्सरे वगैरह कराते हैं वो कौन सा पेपर होता है, प्लास्टिक पेपर। कहां तक हुआ बेटा, हीटेड नीडल एंड प्लास्टिक पेपर, दैट इज कॉल्ड थर्मल प्रिंटर। दैट इज कॉल्ड थर्मल प्रिंटर। नीचे एक लाइन से लिखिए उसी में, दिस प्रिंटर is used in X-ray machine। कौन सी मशीन, एक्सरे मशीन। एक्सरे का नाम सुने होंगे। एक्सरे जब हाथ वगैरह टूटता है बेटा, देखिए अब हाथ वगैरह टूटता है तो होता कैसे है, अब ये काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए पंजा हो गया, ठीक है, यहां से स्टार्ट किए बेटा,
ये ऐसे हो गया बेटा, अभी हमारा ये हाथ हो गया। अब हाथ जैसे यहां से टूटा है तो ये यहां नहीं दिखी, जहां तक ये रहेगा काला काला वहां तक तो दिखाई देगा, अच्छा यहां तक है। और यहां अगर ये व्हाइट हो गया यानी जगह छूट गया तो लोग कहेंगे अच्छा यही वाली हड्डी टूटी है। होता यूं है कि वो प्लास्टिक का पेपर होता है, जैसे ही ये हम हाथ रखते हैं एक्सरे कराने के लिए तो उस पे लेजर जाता है बेटा, तो जहां जहां हड्डियां होती है वहां वहां वैसे मार्क आ जाता है, और जहां हड्डी नहीं होती है, जहां गैप, जहां से टूटा रहेगा वहां गैप रहेगा ना, तो गैप रहेगा तो वो पेपर क्या करेगा, खाली दिखा देगा। और उसके अंदर प्लास्टिक का पेपर डालेंगे और गर्म सुइयां जाएगी और जाकर जैसा प्रतिबिंब वैसे बना देंगे, तो डॉक्टर वही देखकर बताते हैं कि हाँ यहाँ पर ये है। तो वो प्लास्टिक का पेपर होता है, उस पर गर्म सुई जाकर निशान बनाती है, तब जाकर ये हमारा ये एक्सरे का पेज निकलता है। उसी को बेटा हम लोग थर्मल प्रिंटर के नाम से जानते हैं। और थर्मल प्रिंटर का यूज कहाँ होता है, एक्सरे जो शॉप होती है, एक्सरे वाले, एक्सरे मशीन वाले होते हैं, जो एक्सरे शॉप होता है वहां पर बेटा यूज हम लोग करते हैं थर्मल प्रिंटर का, और जहां डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह होता है। नीचे की लाइन से लिखिए, नीचे की लाइन से, दिस प्रिंटर इज कॉस्टली and take high voltage. This printer is costly and take high voltage. ये ज्यादा करंट लेता है और कॉस्टली होता है, 70,000 रुपये का आता है। बेटा वीडियो रोक दो, 70,000 का आता है।